हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हम एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जो प्रमाण एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मिले उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट जो है पार्ट इसका पढ़ा था, जो कि ऑर्गन सिस्टम के बारे में था। सेकंड इसमें पॉइंट आता है होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी समजात अंगों के बारे में। तो समजात अंग जो है उनमें अलग अलग जीवों में किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो उससे भी ये पता चलता है कि इनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था। रिचर्ड ओवेन इंट्रोड्यूस्ड द टर्म होमोलोगस। तो रिचर्ड ओवन ने ही सबसे पहले इस प्रकार से होमोलोगस ऑर्गन या इसे समजात अंगों के बारे में बताया था। द ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना, आधारभूत जो संरचना होती है वो एक समान होती है, बट आर डिफरेंट इन फंक्शंस, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। इस प्रकार के अंगों को हम समजात अंग कहते हैं, यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है, आधारीय संरचनाएं लगभग उनकी सबकी एक जैसी होगी, लेकिन उनके कार्य जो है विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे हम समजात अंग कहते हैं। दीज ऑर्गन्स फॉलो द सेम बेसिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो इन अंगों के अंदर एक ही प्रकार का जो आधारीय तल होता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का, तो उनके अंदर ये सभी उनके डेवलपमेंट या विकास के अंदर देखने को मिलता है, यानी सभी अंगों के जो ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो एक समान ही होता है। बट इन एडल्ट कंडीशन, लेकिन वयस्क अवस्था के अंदर, दीज ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड। ये सभी अंग जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग कार्य करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं एज एन एडाप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। और ये मॉडिफिकेशन या चेंजेस जो होते हैं इनके अंदर, ये उनके विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों के लिए अनुकूलन होते हैं। द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर यानी ये जो संरचनाएं होती है, तो होमोलोगस संरचनाएं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी इनमें अपसारी विकास जो होता है, अपसारी विकास के कारण ही इनमें इस प्रकार के होमोलोगस संरचनाएं देखने को मिलती है। यानी इनमें उद्भव जो है वो एक जैसा होता है, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने के कारण इनमें कार्य जो है वो अलग अलग हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो संरचना एक जैसी होती है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो होमोलॉजी या समजातता जो है ये प्रदर्शित करती है कि सभी की कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी इनके पूर्वज जो है वो एक ही रहे होंगे। तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें अलग अलग कार्य होते हैं अंगों के विभिन्न प्रकार से, लेकिन इनसे ये पता चलता है कि इनकी जो मूल संरचना है वो एक ही है, इसलिए इनके पूर्वज भी एक ही रहे होंगे। अब बात करते हैं समजात अंगों के कुछ उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले आता है फोर लिम्स ऑफ मैन, यानी मनुष्य के जो अग्रपाद है यानी हाथ जो होते हैं। चीता, वेल एंड बैट। तो चीता, वेल तथा चमगादड़ के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सेम जो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान होता है, यानी इनका जो संरचना तल जो होता है वो सब में एक समान ही होता है, यानी अग्रपादों की संरचना जो है सब में एक जैसी पाई जाती है। इन ईच केस द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, यानी प्रत्येक जंतु के अंदर अग्रपाद के अंदर जो है निम्न प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, जिसमें ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स यानी अंगुलियों की हड्डियां। तो ये सभी जो है मुख्य संरचनाएं बनाने वाली हड्डियां हैं, जो कि सभी इन सभी जीवों के अंदर पाई जाती है अग्रपाद के अंदर। द स्केलेटल पार्ट ऑफ फोर लिम्स ऑफ ऑल दीज वर्टिब्रेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट। तो जितने भी इनके कंकालीय भाग हैं अग्रपादों के, सभी जितने भी वर्टिब्रेट्स ऊपर लिखे हैं, इन सभी कशेरुओं के अंदर एक समान से इनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है और उनकी व्यवस्था भी एक समान पाई जाती है।
बट द फोर लिम्स ऑफ दीज एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप एंड फंक्शंस। लेकिन इनके जो अग्रपाद हैं सभी जंतुओं के, मानव से लेकर चमगादड़ तक, इनके अग्रपाद जो हैं उनके अलग अलग प्रकार के आकार हैं और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। इन मैन दे आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग। तो मनुष्यों में अग्रपाद या हाथ जो है वो पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, चीता के अंदर दौड़ने के लिए, व्हेल के अंदर तैरने के लिए तथा चमगादड़ के अंदर उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। तो इनकी संरचना लगभग सभी की सेम है, लेकिन इनके जो कार्य है वो इनके अलग अलग पाए जाते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो अग्रपाद पाए जाते हैं उनमें हड्डियां हैं ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल तथा फेलेंजेज। तो ये इसकी आधारभूत हड्डियां हैं जो इनमें पाई जाती है। चीता के अंदर अग्रपाद के अंदर भी सेम हड्डियां पाई जाती है, लेकिन इनका कार्य जो है वो दौड़ने का होता है। व्हेल के अंदर भी सेम प्रकार की सभी हड्डियां इनमें पाई जाती है, लेकिन इनकी संरचना अलग है और इनका कार्य भी अलग होता है। इसके बाद आता है बैट या चमगादड़ के अंदर अग्रपाद जो होता है वो उड़ने के लिए जो है अनुकूलित हो जाता है और इनके बीच में जो है ये पटेजियम पाई जाती है जो इसमें पंख का कार्य करती है। तो सभी जितनी भी ये अग्रपाद हैं इनकी संरचना सबकी एक जैसी है, लेकिन इनकी आकार तथा कार्य सब में अलग अलग होते हैं। दूसरा उदाहरण आता है इसमें, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन इन स्केलेटन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, नर्व्स, मसल्स एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो ये संरचनात्मक समजातता जो है वो विभिन्न प्रकार के तंत्रों में देखने को मिलती है। जैसे स्केलेटन सिस्टम में मिलती है, हृदय में समानताएं मिलती है, ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनियों में समानताएं मिलती है, मस्तिष्क में, उनकी तंत्रिकाओं में, उनकी पेशियों में तथा उनके उत्सर्जी तंत्रों में भी इस प्रकार के अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर समजातता देखने को मिलती है। तो जैसे होमोलोगस स्ट्रक्चर जैसे ब्रेन है, तो इसमें फिश के अंदर ब्रेन इस प्रकार का होता है। उसके बाद आता है फ्रॉग, उसके बाद आता है बर्ड, उसके बाद आता है कैट यानी बिल्ली के अंदर ब्रेन, और ह्यूमंस के अंदर ब्रेन इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि सब में इनका जो मेन स्ट्रक्चर है यानी जो मस्तिष्क के भाग है वो सभी सेम होते हैं, लेकिन इनका आकार जो है वो अलग अलग इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, यानी कि ये होते हैं समरूप अंग। द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शंस बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड ओरिजिन आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। तो ये ऐसे अंग होते हैं यानी समरूप अंग उन्हें कहते हैं जिनमें एक जैसे कार्य जो है वो सब में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो अलग होती है और उनकी उत्पत्ति भी इनमें अलग पाई जाती है। इस प्रकार के अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। द एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एनालोगस और जो संरचनाएं होती है, जो समरूपी संरचनाएं हैं, ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप होती है। यानी किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार के दूसरे जंतु जो है अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ पर एडाप्ट हो जाते हैं। तो इनमें जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आके इस एनवायरनमेंट में सबका कार्य जो है वो एक हो जाता है। तो इसे जो है अभिसारी विकास कहते हैं। तो अभिसारी विकास के कारण ही एनालॉगस ऑर्गन्स का विकास होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल या उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर एनालॉगस टू विंग्स ऑफ ए बर्ड। तो जो इंसेक्ट या कीटों के अंदर पंख पाए जाते हैं ये समरूप होते हैं पक्षियों में पाए जाने वाले पंखों के समान। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विंग्स ऑफ इंसेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ बर्ड। तो इसमें यह तथ्य जो है वो पता चलता है कि इनकी जो आधारीय संरचना होती है, कीटों के अंदर पंखों की आधारीय संरचना अलग है और बर्ड्स के अंदर जो विंग्स पाए जाते हैं उनकी संरचना अलग है। हाउएवर देयर फंक्शन इज सिमिलर, लेकिन इन दोनों का ही कार्य समान होता है। कीटों के अंदर भी पंख जो है उड़ने का कार्य करते हैं और बर्ड्स के अंदर भी उड़ने का कार्य ही करते हैं। तो कार्य एक है, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है।
दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क्स यानी शार्क के अंदर पाए जाने वाले अंशपंख और फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन और डॉल्फिन के अंदर पाए जाने वाले फ्लिपर्स, ये दोनों ही एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क आर नॉट पेंटाडेक्टाइल यानी जो शार्क के अंशपंख होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल यानी 5 अंगुली युक्त नहीं होते हैं। द फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स आर पेंटाडेक्टाइल, जबकि डॉल्फिन में पाए जाने वाले फ्लिपर्स जो है 5 अंगुली युक्त होते हैं। दस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स आर डिफरेंट। तो इस प्रकार से जो मूलभूत संरचना है शार्क में पाए जाने वाले अंशपंख तथा डॉल्फिन में पाए जाने वाले फ्लिपर्स की, लेकिन बोथ आर यूजफुल फॉर स्विमिंग, लेकिन दोनों का कार्य जो है एक ही है। डॉल्फिन के अंदर भी फ्लिपर तैरने का कार्य करती है और शार्क के पेक्टोरल फिन भी तैरने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों आपस में एनालॉगस ऑर्गन हैं। तो इन डायग्राम की मदद से हम दोनों उदाहरणों को समझ सकते हैं कि जो विंग्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर ये एनालॉगस होते हैं बर्ड्स के साथ। तो इंसेक्ट विंग जो है वो इस प्रकार की संरचना इनके अंदर होती है, लेकिन बर्ड के विंग या पंख की संरचना इस प्रकार से होती है, इनके ऊपर फीदर्स होते हैं। तो इन दोनों की ही संरचना आपस में मैच नहीं होती है, दोनों की संरचनाएं अलग है, आकार अलग है, लेकिन इनका वर्क या कार्य जो है वो एक ही होता है जो कि उड़ने का होता है। दूसरे उदाहरण के अंदर हमने देखा कि जो डॉल्फिन के अंदर फ्लिपर्स है और शार्क के अंदर जो पेक्टोरल फिन्स है दोनों ही एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इन दोनों की आंतरिक संरचना और इनकी उत्पत्ति जो है दोनों में ही अलग अलग होती है, लेकिन कार्य जो है दोनों का एक है जो कि दोनों के लिए ही तैरने में सहायक होती है। थैंक यू सो मच। इससे आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।